नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी नज़र दोष पर। क्या होता है नज़र दोष? कहीं हमारे मन का भ्रम तो नहीं? तो आज हम समझेंगे नज़र दोष को योग के क्या कहता है, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है और साइकोलॉजिकली ये हम पर किस तरह से प्रभाव करती है। यदि हम योग की बात करें तो हमारा शरीर 7 चक्रों पर निर्भर करता है। ये 7 चक्र हमारी केंद्रीय रेखा के साथ स्थित होते हैं और वहाँ पर एक्टिव रहते हैं और साथ में यही 7 चक्र हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक क्षेत्रों की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और संतुलित भी करते हैं। जब भी कोई नकारात्मक प्रभाव या कोई गलत वाइब्रेशन हम पर पड़ती है तो वो इन चक्रों के घूमने की प्रक्रिया को बाधित करती है। इसी वजह से हमारे शारीरिक और मानसिक काम करने की स्पीड को स्लो हो जाती है। इन शॉर्ट में योग कहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति का नेगेटिव सोच या नेगेटिव विचारों का हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो नज़र दोष है। यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से इसको समझना चाहें तो वराह संहिता नामक ग्रंथ में शकुन शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में नज़र के बारे में बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है कि हाँ ऐसा होता है। उसके बहुत से योग हैं। बहुत से फलित ग्रंथों में नज़र दोष के विभिन्न योगों के विषय में वर्णन किया गया है। इस बात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए इन शॉर्ट में यदि हम समझें तो आपका चंद्रमा या चंद्र राशि यदि पाप ग्रहों, राहु केतु आदि ग्रहों से पीड़ित है, कमज़ोर है, तो आपको नज़र दोष हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका मून, आपका मन है, यदि आपका मन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बाहरी विचारों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो इसका मतलब है वो प्रभावित होगा। और यदि वो प्रभावित होगा तो यही नज़र दोष है, आप पे उसका प्रभाव पड़ा और आप परेशान हुए और कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई नुकसान कर बैठे। अब यदि हम इसको साइकोलॉजिकली देखें, हम पे असर कैसे पड़ता है, तो यदि कोई भी व्यक्ति जो हमें नापसंद करता है तो वो हमें किस तरह से नज़र दोष लगा सकता है। या तो हमारे बारे में बहुत खराब सोचेगा अपने दिमाग में। दूसरा काम वो कर सकता है कि वो इतना कुटिल नज़रों से हमें देखे और हमारे बारे में सोचे। तीसरा काम वो कर सकता है कि वो बोलेगा खराब। इसी 3 तरीक़ों से वो हमें प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि विचारों के रूप में उसने अपनी मानसिक ऊर्जा हम पर भेजी, दृष्टि के रूप में उसने बहुत फोकस करके गलत और नेगेटिव प्रभाव हम पे भेजे, या फिर भाषण के रूप में ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने हमारे मन को हर्ट किया। ये तीनों प्रकार से भेजी गई ऊर्जा हमारे समृद्धि और विकास को बाधित करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक गिलास पानी को लीजिए और सिर्फ 1 मिनट तक अपने हाथ में पकड़े रखें और उसको कंटिन्यूस देखते रहें। आप देखेंगे कि एक ही मिनट में पानी का मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है देखने वाले पर कि उसने किन विचारों को माइंड में रखा और किस नज़र से उसे फोकस किया है। ठीक इसी प्रकार हम संक्षेप में समझते हैं कि नज़र लगने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं मानव के शरीर पे है, उसके ऑरा मंडल में स्थित है। और हमारा ऑरा मंडल या हमारी जो बाहरी ऊर्जा है वो हमारे बॉडी बिल्डअप से बनती है, हमारी मेंटल हेल्थ से बनती है। यानी यदि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है वो हमारा ऑरा बताएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी नेगेटिव प्रभाव यदि हम पर आता है तो वो सबसे पहले हमारे ऑरा को प्रभावित करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता है तो उसकी ऊर्जा सबसे पहले हमारी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करती है, फिर वो हम पर प्रभाव डालती है। मानव मन बहुत डिफिकल्ट है, वो इसी तरह से हमें प्रभावित करता है और यही कॉम्बिनेशन कहलाता है नज़र दोष। अब नज़र दोष से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, यह जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।